पार्टी के राष्ट्र नेता और एक प्रखर वक्ता के रूप में राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले, ऐसे विरोधियों को अपने वक्तत्व से पछाड़ने वाले, ऐसे हम सभी के बीच उपस्थित आदरणीय गौरव वल्लभ जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका मंच पर स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूं। साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई अपने अजय शाह जी उपस्थित है। मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूं। मैं सीधे आदरणीय गौरव वल्लभ जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के बीच अपनी बातों को रखेंगे। आदरणीय साथियों, आप सभी का इस मीडिया सेंटर में मैं स्वागत करता हूं और पार्टी की जो विशेष प्रेस वार्ता है इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैंने सोचा कि पिछले 5 सालों का जो जमकर मलाई मारो के नेतृत्व में जो ठगबंधन झारखंड में चल रहा है, जेएमएम का अर्थ आज जमकर मलाई मारो का ठगबंधन जो चल रहा है उसका आपके सामने एक एसेंस रखूं। मैं कल रात को जब मैंने ये निश्चय किया तो अपनी प्रेस वार्ता के बिंदु निकालने शुरू किए तो पिछले 5 साल में लगभग 60 भ्रष्टाचार के काम जमकर मलाई मारो जेएमएम के नेतृत्व में महाठगबंधन ने किए। मुझे लगा ये 60 तो भैया 1.5 घंटा लग जाएगा आपके सामने रखने में, तो चलो इसको 4 साल में कर देते हैं। पिछले 4 साल तो 60 के 50 हुए, उनका ये भी ज्यादा है, पिछले 2 साल में कर देते हैं तो 20 ऐसी घटनाएं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और महज 2-3 घंटे बाद जो प्रथम फेज है उसका चुनाव प्रचार थम जाएगा। मैं इस झारखंड की महान भूमि के महान मतदाताओं के सामने एक रीकैप कि भाई पिछले 5 साल में हुआ क्या, तो मैं लेटेस्ट से चालू करता हूं। परसों शाम को महज 36 घंटे पूर्व समस्त झारखंड वासियों ने देखा कि किस तरह मंत्री महाठगबंधन के, जमकर मलाई मारो के विधायक, जेएमएम के विधायक, किस तरह से सी फॉर करप्शन एंड सी फॉर कांग्रेस के विधायक एक चैनल की वीडियो क्लिप में 10 करोड़ 15 चलो ना तेरी ना मेरी, 13 रुपये नहीं, 1300 रुपये भी नहीं, 13,000 भी नहीं, 13 लाख भी नहीं, 13 करोड़। आज उसके कुछ मुद्दे आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और जब जब ईडी और जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई की है, जमकर मलाई मारो के नेतृत्व में चलने वाले महाठगबंधन की रुदाली चालू हो गई है। आज 10, 15, 20 ये संख्या है, पर करोड़ के लिए 10 के आगे 7 जीरो और लगाने पड़ते हैं। 10, 15, 20 करोड़ मांगने के जेएमएम के और कांग्रेस के विधायकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, और इसमें एक तो मंत्री है। जिस रामदास सोरेन साहब को हेमंत बाबू ने चंपईदा का अपमान करके मंत्री बनाया, वो कहते हैं ये 10 करोड़ लूंगा ये काम के। वो वीडियो वायरल हो रहा है। झारखंड के हर नौजवान के
झारखंड के हर व्यक्ति के, महिला के फोन में वो पहुंच चुका है। हेमंत बाबू, उसमें आपकी कितनी सेटिंग है? उस 20 में 15 करोड़ में जो विधायक इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें आपको कितना मिलता है? 5 बजे तक आप प्रेस वार्ता कर सकते हैं, जवाब जरूर देना, नहीं तो हमें लगेगा कि जो विधायक है उनकी और आपकी 50-50 की सेटिंग है। फिर दूसरे विधायक टुंडी से मथुरा बाबू थोड़ा सा आगे गए। उन्होंने 10 करोड़ में डील नहीं करी। उन्होंने कहा कि मुझे 15% से कम में संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये 10 में नहीं माने। आप और मैं 10 रुपए की चाय पीते हैं, 15 रुपए का बिस्कुट खाते हैं। ये 15 करोड़ की उद्योग लगाने की, बिजनेस लगाने की सेटिंग करते हैं। मथुरा बाबू, टुंडी के सारे आदिवासी समाज के युवक आपको ढूंढ रहे हैं कि ये सेटिंग का जो अस्त्र आपने सीखा है, उसमें कितना पैसा पिछले 5 साल में कमाया है। टुंडी के हमारे कुर्मी महतो भाई आपको ढूंढ रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना आया है। 15 तो एक डील में हुआ है, टोटल अमाउंट कितना आया है? चलो साहब। तीसरे विधायक बैरागोड़ा से जेएमएम के विधायक समीर मोहंती जी खुलेआम, और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, खुलेआम उस वीडियो में 10 करोड़ रुपए मांगते हुए दिख रहे हैं। और ध्यान रहे, इन सारे वीडियो को आए हुए 36 घंटे हो गए, पर हेमंत सोरेन साहब ने इन वीडियोस को गलत नहीं बताया है। जेएमएम ने, कांग्रेस ने इन वीडियोस के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। चुनाव आयोग में कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे वीडियो सच है। अगर इसमें 1% भी गलती होती तो अब तक तो चिट्ठी पहुंच जाती। तो बैरागोड़ा के सारे जितने भी मतदाता हैं वो ध्यान रहे, ये 10 करोड़ वाले विधायक हैं। फिर एक चौथे नंबर के विधायक, उनका नाम अकेला है पर वो रिश्वत में अकेले नहीं है। उनका नाम उमाशंकर अकेला है, पर वो क्या मैं अकेला नहीं हूं, मैं जमकर मलाई मारो के महागठबंधन का हिस्सा हूं। उनके ऊपर बड़ी बड़ी जमीन लूटने के भी वाद चल रहे हैं। उनका वीडियो में भी घूसखोरी खुलेआम मांग रहे हैं। 10 दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो। फिर गुमला के विधायक भूषण तिर्की जी पीछे नहीं रह जाए, उन्होंने भी वीडियो में खुलेआम रिश्वत मांगी, पैसे मांगे। फिर सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा जी, वो कह रहे मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे को मंत्री भी नहीं बनाया तो मुझे बड़ा हिस्सा भी नहीं मिला। वो भी खुलेआम इन वीडियोस में पैसे मांग रहे हैं। हमारा एक सवाल है, जो हेमंत सोरेन, जो कांग्रेस पार्टी हर छोटी छोटी बात पर ट्वीट करती है, इन विधायकों की घूसखोरी पे अभी तक खामोश क्यों है? क्या वो मौन सहमति दे रही है? और अगर मौन सहमति दे रही है तो झारखंड के लोगों की जो लूट हुई है, जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है, उस लूट को चुन चुन कर एक एक पाई का हिसाब होगा। वापिस उन पैसों को झारखंड के लोगों पे खर्च करने का काम झारखंड में 23 नवंबर को बनने वाली सरकार करेगी। ये लूट भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये तो 36 घंटे पुरानी कहानी है। अब चलो 48 घंटे पहले पहुंचते हैं। सिर्फ घंटों में बता रहा हूं आपको। झारखंड के मुख्यमंत्री के निजी सचिव, आप कभी दुबई गए आप लोग? पर वहां पे निजी सचिव साहब के धंधे चल रहे हैं। उनकी पत्नी के नाम से
बड़े बड़े रियल एस्टेट की कंपनियों में हिस्सेदारी है। श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री सुनील श्रीवास्तव जी, बताइए कि इसमें आप जो भ्रष्टाचार करते हो, जो धंधे चल रहे हैं आपके दुबई में, यूएई में, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी है, आपकी पत्नी का नाम रियल एस्टेट कंपनियों में मेजर प्रमोटर के रूप में आ रहा है, उसमें हेमंत सोरेन का कितना पैसा है? झारखंड का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। ईडी, इनकम टैक्स ने छापे मारे, करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति मुख्यमंत्री के निजी सचिव के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर, ना केवल झारखंड में, ना केवल रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में, ना केवल देश में, ये विदेश तक पहुंच चुके हैं। भ्रष्टाचार की जो बाढ़ आई है, उसका पैसा झारखंड से लूट के विदेशों में सेटल हो रहा है। वो पैसा दुबई में नाम चल रहे उनके। ये 48 घंटे पुरानी कहानी है। चलो अब 1 महीना पहले चल जाते हैं। 8 अक्टूबर 2024 को आंचल अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी के घर पर छापा पड़ता है, वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती है, और जो जिला परिवहन अधिकारी जो थे वो धनबाद में पोस्टेड थे, और जो आंचल अधिकारी है वो कांके और नामकुम में 5 करोड़ 71 लाख की डील करने के आरोप है। डील को अंग्रेजी में अपनी भाषा में कहते हैं setting.com। ये सेटिंग हो रही है यहां पर। ये मैं आपको 5 साल पुराने भ्रष्टाचार में नहीं ले जा रहा हूं, पीछे चल रहा हूं, और सिर्फ 1.5 साल की बात करूंगा, 20 उदाहरण दूंगा। अभी तक 7 नंबर पे पहुंचा हूं। 8वां, ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खातों से 56 करोड़ की निकासी होती है। एसआईटी की टीम गठित होती है। एसआईटी की टीम छापेमारी में 37 लाख रुपए बरामद भी कर लेती है। पहले सौर ऊर्जा में आ गया। और ऊर्जा मंत्री कौन है? आदरणीय जमकर मलाई मारो पार्टी के मुखिया, वो ऊर्जा मंत्री है। 37 लाख की बरामदगी होती है और 56 लाख रुपए की निकासी होती है झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के यहां से। चलो साहब थोड़ा और पीछे चलते हैं। अवैध खनन और भूमि घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के 1000 करोड़ से अधिक की अवैध आय का खुलासा हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी ने किया। हमने नहीं, जांच एजेंसी भारत सरकार की। और आज भी जब हमारे बीच में छोटा मोटा भी डिस्प्यूट हो जाए, हम कहते हैं जांच करा लो। और जिसकी विश्वसनीयता, जिन एजेंसीज की विश्वसनीयता पूरे दुनिया में, उन्होंने 1000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे अपन कपड़ों की लॉन्ड्रिंग करते हैं, आप और मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ों की लॉन्ड्रिंग करते हैं, हेमंत सोरेन जी के पास वॉशिंग मशीन है, वो नोट की लॉन्ड्रिंग करते हैं। नोट को जो काला होता है ना, उसको पाउडर डाल के धोते हैं, वो सफेद करते हैं उस काम को। ये मैंने आरोप नहीं लगा रहा, ये ईडी के दस्तावेज है। चलो भाई हेमंत बाबू 8वें तक पहुंचे, 9वें पे आते हैं। भू माफिया को झारखंड में खुली छूट मिली हुई है भू स्वामित्व उत्परिवर्तन प्रक्रिया में। अंग्रेजी में कहते हैं लैंड यूज कन्वर्जन में, CLU जिसको अपन आम भाषा में कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज में वरिष्ठ अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़े गए। आप सोच रहे होंगे साहब ये तो अधिकारी है, अधिकारी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन साहब बहुत भ्रष्टाचार के ऊपर अगर वो किताब लिखे तो मैं ये कहता हूं उसकी रॉयल्टी लाखों रुपया है, क्योंकि उनके पास नायाब तरीके हैं। वो क्या करते हैं कि यहां पे नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं कराते हैं, क्योंकि जैसे ही कराएंगे अधिकारियों से जो सत्ता है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास चली जाएगी, वो देनी नहीं है उनको, ताकि सत्ता उनके अधिकारियों के पास रहे। फिर आते हैं साहब
14 मार्च 2024 में पॉइंट नंबर 9, जिसमें पीएमएलए की जो अवैध रेत खनन, जबरन वसूली, लेवी संग्रह में 14 मार्च को जो जमकर मलाई मारो पार्टी का जिसके साथ महागठबंधन है, उसकी एक विधायक है श्रीमती अंबा प्रसाद, उसके पास 35 लाख रुपए की अस्पष्टीकृत अनएक्सप्लेन्ड कैश मिलता है। आपके और मेरे घर में 3500 रुपए का कैश मिल सकता है। अगर दिवाली है तो हम 35,000 भी ले सकते हैं, पर ये अंबा प्रसाद जी के घर पे अनएक्सप्लेन्ड कैश मिलता है 35 लाख रुपए का। ये सबसे एक एक पैसा झारखंड का प्रधानमंत्री जी कह के गए, एक एक पैसा चुन चुन कर वापस वसूली की जाएगी। आ जाते हैं 9 नंबर पे। जून 2024 में 250 करोड़ का अवैध खनन घोटाला होता है और इसमें 2 निजी कंपनियां ब्रॉडसन कमोडिटीज और आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार होता है और 37 स्थानों पर छापेमारी होती है और करोड़ों रुपए का पीएमएलए का लॉन्ड्रिंग का केस होता है, करोड़ों रुपए का अनएक्सप्लेन्ड कैश बरामद होता है। फिर आते हैं 10 नंबर पे। 4 नवंबर 2022 को कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव और कांग्रेस के दूसरे विधायक जयमंगल सिंह पे इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। 100 करोड़ की संपत्ति पाई जाती, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। मतलब 100 के आगे 7 जीरो, मतलब 1 के आगे 9 जीरो लगाते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तब हमारे प्रदीप यादव जी की संपत्ति बनती है, तब बैरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह की संपत्ति बनती है। कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन ये नहीं है कि कौन सी पार्टी शासन व्यवस्था में कितना अच्छा काम करे, कंपटीशन ये है कि भ्रष्टाचार कौन ज्यादा कर सकता है। 11वां नंबर, 109 करोड़ रुपए की राशि धोखाधड़ी से झारखंड विकास पर्यटन विकास निगम के फर्जी खाते में ऊर्जा निगम हस्तांतरित कर देता है। 109 करोड़, 109 रुपए भी अगर हम गलती से पेटीएम कर देते हैं तो कहते हैं भाई गलती हो गई, कुछ सामान दे दे। 109 करोड़ ट्रांसफर हो जाते हैं ऊर्जा निगम के खाते से। कौन है? हेमंत सोरेन जी। ये सब देख पढ़ने के बाद और आज आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको चुनाव लड़ने का नैतिक अधिकार ही नहीं है इस भ्रष्टाचार को करने के बाद। क्या किया आपने पिछले 5 सालों में? पॉइंट नंबर 12, आदिवासी युवाओं को जो औद्योगिक प्लॉट बांटने थे उसमें हेमंत सोरेन जी बोले युवाओं को देख लेंगे बाद में। ऐसा क्या है? कैबिनेट में मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय करता है कि मेरी पत्नी को औद्योगिक प्लॉट दे दो 11 एकड़ का। हेमंत सोरेन जी, उसके बाद आप लोगों से वोट मांग रहे हो। आप तो माफी के भी हकदार नहीं हो। जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद आपने फैलाया है, आप माफी के हकदार नहीं हो। आपके भ्रष्टाचार की गंगा झारखंड से निकल के दुबई तक पहुंच चुकी है और तो अभी जांचें होगी तो पता नहीं कौन से दूसरे मुल्कों में और आपने भ्रष्टाचार का काम किया है। भ्रष्टाचार का पैसा यहां से दूसरे कौन से देशों में पहुंचाया है। हेमंत सोरेन जी, एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से आपको बोलता हूं, 1 रुपया भी अगर आपने भ्रष्टाचार का रखा है उसे भी वापस वसूल के झारखंड के लोगों के ऊपर उसको हम खर्च करेंगे। पॉइंट नंबर 13, जब भ्रष्टाचार का कंपटीशन चल रहा है तो कांग्रेस बोली हम पीछे कैसे रह जाएं, हम तो करप्शन की जननी है। तो कांग्रेस के सांसद के घर पे 350 करोड़ रुपए की नकदी मिलती है और ये सांसद कोई छोटे सांसद नहीं, ये वही सांसद है जिनके नाम की BMW गाड़ी हेमंत सोरेन के आवास पर मिलती है। ये वही सांसद है
जो दिन में 10 बार हेमंत सोरेन जी से मिलना जुलना या फोन पे बात करते हैं। हेमंत जी, आपका और इन सांसद साहब का रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? झारखंड के समस्त मतदाता ये जानना चाहते हैं। चलो साहब, पॉइंट नंबर 15 पे आ जाते हैं। कांग्रेस के मंत्री ने देखा हेमंत सोरेन साहब भ्रष्टाचार में आगे निकल रहे हैं, तो एक मंत्री ने कहा मैं इनको डिफीट करूंगा। वो मंत्री जी आए, आलमगीर आलम साहब। एक मंत्रालय नहीं था उनके पास, 2 भी नहीं थे, 3 भी नहीं थे, 4 मंत्रालय संभाल रहे थे, 4। उनके 11 जून 2024 को उन्होंने इस्तीफा दिया, पर वो निविदा घोटाले में जेल में गिरफ्तार है। पॉइंट नंबर 15, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके ओएसडी श्री संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक के साथ जुड़े एक फ्लैट से 36 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। 36 करोड़। युवाओं को नौकरी मिली हो या नहीं, पर मंत्रियों के पीए और ओएसडी के घरों में 36 करोड़ बरामद हो रहे हैं। उसके बाद 16 हर जगह, और उन्होंने ये माना है कि ठेकेदार कहते हैं कि हर टेंडर को लेने से पहले 1.5% का कट, मतलब 100 रुपए का काम है तो 1.5 रुपए तो पहले दे जाओ, 100 करोड़ का काम है तो 1.5 करोड़ दे जाओ, 1000 करोड़ का काम है तो 15 करोड़ दे जाओ। उसके बाद ये मत समझो उसके बाद भ्रष्टाचार रुकेगा, उसके बाद आपको हम सोचेंगे कि आपको देना है कि नहीं काम। पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 17, हेमंत सोरेन जी जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के, जिस तरह के अनएक्सप्लेन्ड कैश के, जिस तरह के अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स का जो झारखंड में आपके और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने अंबार बनाया है, झारखंड के लोग आगामी 13 तारीख को और 20 तारीख को चुन चुन कर इसका हिसाब लेंगे। आज मैं भी स्वयं देश के हर कोने में जाता हूं, पर झारखंड ने जो भ्रष्टाचार की मिसाल स्थापित करी है, मुझे नहीं लगता आने वाली कई दशकों तक इसे कोई तोड़ पाएगा। ये हेमंत सोरेन साहब का शासन व्यवस्था है। अगर उनकी शासन व्यवस्था को अगर 3 शब्दों में बताऊं तो कुशासन, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। और वो कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। हेमंत सोरेन जी, इन भ्रष्टाचार जो 1.5 साल का भ्रष्टाचार का लेखा जोखा लेके मैं आया हूं, सिर्फ पिछले 1.5 साल का, उस 1.5 साल के भ्रष्टाचार के लेखे जोखे में अगर मैं इसका सारों का टोटल लगाऊं तो 7,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपीस तो सिर्फ अभी तक मिला है। अभी जांच होगी, जब हमारी सरकार बनेगी, जब जांच होगी तो ये 7,000 में आपको निश्चित कहता हूं ये 70,000 करोड़ पे जाके रुकेगा। ये काम हेमंत सोरेन साहब ने किया है। मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते रहे, लगातार पैसा भेजते रहे, ये मान के कि झारखंड का विकास हो, झारखंड में युवाओं को रोजगार मिले, झारखंड में नए उद्योग लगे। पर यहां पे तो जो कैमरों के सामने हो रहा है, 10 दे दे भाई, अच्छा चल 10 नहीं 12, नहीं ना 12 ना 13, चलो 12.5। आपको लग रहा है ये 12.5 रुपए है या 12.5, अब हम तो 12 तो सिर्फ केले खरीदते, पर इन्होंने सौर ऊर्जा के ठेके दिए। इस सब का हिसाब झारखंड के लोग मांग रहे हैं, एक एक पाई का हिसाब झारखंड के लोग मांग रहे हैं। ये 1.5 साल का हिसाब लेकर मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। इस विषय पर आपका कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर दूंगा, उसके अलावा कोई प्रश्न है तो उसे उसके बाद में लूंगा। कोई प्रश्न आपका इस इश्यू पर? बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जांच एजेंसियां उनके ठिकानों पे पहुंच रही है। जी बोलिए। जी।